नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे पर्चा लीक, निशाने पर सरकार। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पर्चा लीक हो गया। यह पर्चा सोशल मीडिया पर गाजियाबाद, मथुरा, बुलंदशहर में वायरल हो रहा था। पर्चा रद्द होने की जानकारी 10 बजे के बाद उस समय सामने आई जब छात्रों को परीक्षा हॉल में पेपर बंट चुका था। वो अनेक सवालों के जवाब ओएमआर शीट पर भर चुके थे। बीच परीक्षा में उन्हें बताया गया कि परीक्षा कैंसिल कर दी गई है। इस बार यूपी टीईटी में 21,65,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। छात्रों में गुस्सा है और योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष इसे जंगल राज का नमूना बता रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर भी चलाया जाएगा। यूपी के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी का कहना है कि पेपर लीक की सूचना पर दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः महीने के अंदर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा कराई जाएगी। एसटीएफ पूरे मामले की जांच में जुटी है। 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब भर्तियों को दोबारा फीस नहीं देनी होगी। लेकिन बड़ा सवाल कि ये लीक कैसे हो गया और उस वक्त पे लीक हुआ जब परीक्षा हॉल में जो परीक्षार्थी थे, अभ्यर्थी थे, वो बैठ चुके थे और अपना ओएमआर शीट जो होती है उस पर अपनी डिटेल डाल चुके थे और उसके बाद पता चला कि परीक्षा कैंसिल हो गई। यानी करीब 21 लाख जो छात्र हैं उनके साथ ये एक बड़ा धोखा हुआ है। अब आगे क्या होगा और इसकी भरपाई कैसे होगी? मेहनत होती है छात्रों की। हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रिया है, सुनते हैं। एक भी परीक्षा उत्तर प्रदेश में सकुशल नहीं करा पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां वादा था कि 70 लाख नौकरियां देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को ठगने का काम किया। आज फिर से उत्तर प्रदेश में यूपी टीईटी का पेपर लीक आउट हो गया। यह दर्शाता है कि आदित्यनाथ सरकार हर मोर्चे पर विफल है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यहाँ नकल माफिया, परीक्षा माफिया पैदा हो गए। हर एग्जाम के पहले यहाँ पे पेपर लीक हो जाता है। टीटी का पेपर होने वाला था, लीक हो गया। 21 लाख परीक्षार्थी उसमें बैठने वाले थे, उनके भविष्य अंधेरे में चला गया। ये लगातार भ्रष्टाचार की वजह से लाखों लाख जो परीक्षार्थी है उनका भविष्य अंधेरे में चला जा रहा है। कोई बात नहीं, यही परीक्षार्थी इसी सरकार को 2022 में उखाड़ फेंकेंगे, जिनकी वजह से उनका भविष्य अंधेरे में जा रहा है। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। एफआईआर कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी एसटीएफ को जांच सौंपी जा रही है ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। देखिए, जो ये तमाम चीजें होती हैं, मुख्य रूप से जिम्मेदार किसे माना जाए? सत्ता पक्ष, देखिए सरकार जिसकी होती है, सवाल होते हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था होती है। शिक्षा विभाग का एक पूरा दायित्व बनता है। कोई एग्जाम आप कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके पीछे पूरी एक प्रोसेस होती है। ये कैसे हो गया? और देखिए उस कंडीशन में जब कोविड काल था तब ये एग्जाम हुए नहीं थे और उस एग्जाम के बाद यदि इस तरह की चीजें जब हुई हैं, बहुत मेहनत करते हैं जो परीक्षार्थी होते हैं और अचानक से आपने कैंसिल कर दिया, अब आप दोबारा कराएंगे, फिर वो उतना पढ़ेंगे, उनको नहीं पता क्या प्रोसीजर वापस होगा। बस एक चीज की छूट है कि आप फीस दोबारा नहीं लेंगे। उससे क्या होता है? उनका समय गया, उनकी मेहनत गई, मेंटली वो डिस्टर्ब्ड हुए। इसकी भरपाई कौन करेगा? और मुख्य रूप से अभी जिम्मेदार किसको माना जाए? क्या इसके पीछे भी मिली भगत है? क्या इसके पीछे भी भ्रष्टाचार है? विस्तार से चर्चा करेंगे। कई मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए केसी जैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सपा का पक्ष रखने के लिए दिग्विजय सिंह देव हमारे साथ जुड़े हैं। दिग्विजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बसपा का पक्ष रखने के लिए राजीव उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए डॉक्टर जफरुल्लाह जफर जी हमारे साथ जुड़े हैं। जफरुल्लाह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मुझे लगता है सरकार जिसकी, केसी जैन जी, ये कैसे हो गया और मुख्य रूप से जिम्मेदार किसको माने? देखिए राखी जी, पहली बात तो ये है कि अफसोसजनक है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार ने इसमें किसी भी तरीके की कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी और सारी परीक्षा को एक तरीके से ऑनलाइन उसमें निगरानी में रखने की पूरी व्यवस्था की गई। लेकिन अब किस तरीके से पेपर लीक हुआ, क्या है, ये एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। एसटीएफ ने करीब 23-24 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ राखी जी, इसमें जो भी हमारे परीक्षार्थी हैं, हमारी जो भाई बहन है जो बैठे हुए थे परीक्षा में, उनसे किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और 1 महीने के अंदर
इस परीक्षा का आयोजन दोबारा होगा। दूसरी बात ये कि देखिए, पेपर लीक को लेकर के जिस प्रकार से सवाल उठाए जा रहे हैं, पेपर लीक को पिछली सरकारों में भी लगातार बहुत सारे पेपर लीक हुए, लेकिन उनमें इस तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई हुई होती तो लोगों के अंदर डर और भय कायम हुआ होता, और कम से कम इस तरीके के षड्यंत्रकारी जो पेपर लीक करके एकाएक अचानक करोड़पति अरबपति बनना चाहते हैं, लेकिन अब उनको जेल की चक्की में आटा पीसना पड़ेगा, और साथ ही साथ जेल जाने के साथ साथ उनके जो संपत्तियां हैं उनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा। जिस तरीके की कार्रवाई अगर पिछली सरकारों ने की होती तो स्थितियां नहीं हुई होती, और उनका मनोबल जिस तरीके से बढ़ा हुआ नहीं होता। लेकिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे ये अपराधी टिकने वाले नहीं है, और जो भी खर्चा सरकार का हो रहा है उसका जुर्माना इनकी संपत्तियों को कुर्क करके, इनकी संपत्तियों को बुलडोजर चला करके वसूला जाएगा। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि पहली बार लाइव सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था थी, टीईटी में पहली बार लाइव सीसीटीवी की व्यवस्था की गई थी, जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ से होनी थी ताकि बिना नकल के एग्जाम हो सके। तो यहाँ बिना नकल तो छोड़िए, सारी व्यवस्थाएं धरी रह गई, पेपर ही लीक हो गया। तो मुझे लगता है इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। खैर ठीक है, दिग्विजय सिंह देव जी, क्या लगता है, और आगे जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हम कार्रवाई भी करेंगे, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, और 1 महीने के अंदर दोबारा से इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा बिना फीस लिए। हमारे सहयोगी भाजपा के कह रहे थे कि जिस तरह से अगर सरकार पूर्ववर्ती सरकारों में भी पेपर लीक होते थे, अगर उन्होंने कार्रवाई की होती तो इस तरह के कार्यक्रम, इस तरह का पेपर लीक दोबारा ना होता, और अपराधियों पे बुलडोजर चला देंगे, किसी का घर गिरा देंगे, उनको जमीन में दोस्त कर देंगे। हम ये शायद ये भूल गए हैं कि ये पहला पेपर लीक नहीं हुआ। इनकी भारतीय जनता पार्टी की आठवीं ऐसी परीक्षा है जिसका पेपर लीक हो गया है। इससे पहले क्या एसआई का पेपर लीक नहीं हुआ? क्या वायरलेस में जो अधिकारियों की भर्ती होनी थी उसमें पेपर लीक नहीं हुआ? इनकी कौन सी ऐसी भर्ती है जो भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है? आप बताओ, 68,000 वाली में भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? 69,000 वाली में आज तक छात्र जो है धरने पर बैठे हुए, उनके आरक्षण का घोटाला हो गया, आज भी वो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। कौन सी ऐसी भर्ती है जो भ्रष्टाचार से युक्त नहीं है, जो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं है? भ्रष्टाचार में पूरी तरह से उसका मखौल उड़ाया गया है कि नहीं उड़ाया गया है? भारतीय जनता पार्टी ये तय करे कि किस तरह से आप जो बड़े बड़े बातें करते थे, जो खत्म हुआ भ्रष्टाचार, बड़े बड़े नारे देते थे और बहुत बड़ा चढ़ाकर जो बातें कहते थे, आप हर एक विषय पर, हर एक सब्जेक्ट पर फेल हो गए हैं। आप नौजवानों के साथ धोखा कर रहे हैं, कोई फीस नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपने हमारे पीठ पर गुड़ मल दिया छात्रों पे, जो पूरी रात स्टेशनों पर सोए रहे, जो बस अड्डे पर सोए रहे, जो बस अड्डे बेचारे पूरी रात जगे रहे। तमाम ऐसी महिलाएं जो अपने बच्चे गोद में लेकर किस तरह की कष्ट सहती रही, और उसके बाद आप आए और उन्होंने कहा हमने पेपर लीक हो गया है। और यही पेपर जो एसआई में लीक था तब भी आप यही कह रहे थे। आपने आज पहली बार कहा है कि हम शुल्क नहीं लेंगे, लेकिन इससे पहले जो 7 परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ, एसआई का पेपर लीक हुआ, उसमें आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, असल में इनके मुख्यमंत्री जी से कुछ करते बन नहीं रहा है। खाली बातें करवा लीजिए और बड़े बड़े भाषण दिलवा लीजिए, इनसे कोई चीज करते नहीं बने। इनके चीज में अब ना कोई कंट्रोल में है। कहने को सारी बातें हैं, हमने भ्रष्टाचार कंट्रोल कर लिया, हमने क्राइम कंट्रोल कर लिया, इनके नाक के नीचे लोग मार दिए जाएंगे, लेकिन ये बातें जो है अब छात्र और नौजवान इसको जान चुका है, समझ चुका है कि आपके बस का कुछ है नहीं। आपका समय पूरा हो चुका। 4.5 साल बाद जब चला चली की बेला है, तब आप कह रहे हैं कि पिछली सरकार 4.5 साल में आप क्या करते हैं? 4.5 साल में सोते रहे और ऐसा बता रहे हैं जैसे पहली बार परीक्षा लीक, पेपर लीक हुआ है। आपकी सरकार तो सरकार है और पहली बार इतना कमजोर मुख्यमंत्री है, वीक मुख्यमंत्री है। जब मुख्यमंत्री वीक है तभी तो पेपर है। यही बात समझने की आवश्यकता है कि आप बड़ी बातों से निकल कर आइए। अब चला चली की बेला है, आपसे हो नहीं पाएगा। आप जाइए, जो काम कर रहे थे वो करिए और प्रदेश को आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों में दीजिए, वही सुरक्षित भविष्य ला सकते हैं छात्रों नौजवानों का। दिग्विजय जी वापस आती हूँ। राजीव उपाध्याय जी। राशि जी, पिछली सरकार में पीसीएस का परीक्षा केसी जैन जी, एक मिनट और
केसी जैन जी, केसी जैन जी 1 मिनट मेरी बात सुनिए। 1 सेकंड के लिए मैं आपको रोक रही हूँ, वापस आती हूँ, 2 और मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए। केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, मेरी बात को सुनिए प्लीज। 2 और मेहमान है, उनकी प्रतिक्रिया आने दीजिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्लीज 2 लोगों की प्रतिक्रिया और है। परेशान ना हुए। हाँ बोलिए जल्दी से राजीव एक जी। तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 5 वर्षों में 8 या 10 पेपर जिस तरह से लीक आउट हुए, ये सरकार की नाकामियां तो दर्शाता है। दृढ़ इच्छा शक्ति भी इनकी सरकार की खत्म हो चुकी है। जो इनके बड़े बड़े अधिकारी और कर्मचारी ये कहते हैं कि नहीं, किसी तरह से बड़ी विडंबना है कि सरकार तो अपनी बचाव करती है, अधिकारी और कर्मचारी। आज कई ट्वीट देखे राकेश जी, जिसमें अधिकारी भी आए सरकार के बचाव करने के लिए और योगी जी की तारीफ की पुल बांध रहे थे। तो अब सबसे बड़ी चीज है कि जो 22 लाख कर्मचारी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि कई ऐसी बहन बेटियां थी जो अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्टेशन पे थी। और बड़ी विडंबना है कि सर्विलांस और न जाने कितने रुपए खर्च कर दिया आप इस पेपर को कराने के लिए। उससे पहले पेपर कराने से पहले कैमरे और सर्विलांस लगा करके न जाने कितने रुपए खर्च किया आपने, और सारा लीक प्रूफ जो है आपका 1 मिनट में धरा रह गया। सरकार कर क्या रही है? इससे ये साबित होता है कि सरकार जो है अपने निकम्मेपन की सरकार हो गई है। किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। और बड़ी विडंबना है कि द्विवेदी जी आकर के ऊपर से कहते हैं कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अब क्या आपकी इच्छा शक्ति थी क्या कि शुल्क भी इन बच्चों से मांग लेते? राजीव जी एक व्यक्तिगत सवाल है। इन बच्चों को अगली बार जब पेपर देने आवे तो आने और जाने का निःशुल्क, चाहे वो बस से आवे टैक्स से आवे, उसकी भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए कम से कम। ठीक है, मेरा एक सवाल है जी, ये सरकार का अंतिम पेपर था, अब ऐसी नौबत नहीं आएगी। ये सरकार खुद ही जा रही है और दूसरी सरकार इस पेपर का, इनकी मंशा नहीं है कि नौकरी दी जाए। थोड़ी दिन बाद आचार संहिता लागू होगा, पेपर को कहेंगे कि समय नहीं है, पुलिस व्यवस्था दूसरी जगह लग गई। अब बच्चे बैठे ही 4 महीना बाद पेपर देंगे। ये व्यवस्था में जैन साहब की पार्टी लगी हुई है। चलिए, नौकरी देने की व्यवस्था में नहीं, बच्चों को परेशान करने की व्यवस्था में। ठीक है, देखिए मेरा एक सवाल था, उसका जवाब मैं निश्चित तौर पर जरूर चाहूंगी। आप में से कोई भी उसका जवाब दे सकता है। बात सिर्फ इतनी सी हो रही है। 1 मिनट नहीं दे पाए। 1 मिनट, केसी जैन जी मेरा सवाल होने दीजिए और जफरुल्लाह जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। केसी जैन जी, गलत बात है ये, गलत बात है। देखिए आप ऐसे करेंगे, आप ऐसे करेंगे तो फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगी आपको। बहुत गलत बात है, आप मेरे सवाल को नहीं काट सकते, ना किसी दूसरे के समय पर कर सकते। आपने लाठीचार्ज करवाई, आपने गोली चलवाई, बच्चों पे गोली चलवाई, लाठीचार्ज करवाया आपने। क्या हुआ क्या नहीं हुआ सब जानते हैं, प्लीज चुप हो जाइए। जो हुआ है उस पर बात कीजिए। बच्चे नदियों में कूद गए, गोमती में कूद के आपने गोली चलवाई थी, याद है आपको? आपको याद है आपने गोलियां चलवाई थी प्रदर्शनकारियों पे? प्लीज चुप हो जाइए, मेरे सवाल को पूरा होने दीजिए और दूसरे मेहमान की प्रतिक्रिया आने दीजिए, अदरवाइज मुझे ऑडियो गिराना पड़ेगा। प्लीज प्लीज, देखिए मैं प्लीज बोल रही हूँ। बर्बादी पर लगा करके और चिंता न करें हम विपक्ष। चलिए मेरा सवाल जफरुल्लाह जी से। जफरुल्लाह जी, जो कुछ भी हुआ है प्लीज चुप होंगे आप? जफरुल्लाह जी देखिए मेरा सवाल इतना सा है, ये सवाल मेरा भी है, ये सवाल मेरा भी है। बहुत गलत बात है। बच्चे आज तो शर्म करने का दिन है। एक दिन तो शर्म करिए कम से कम। माना रोज नहीं आती, अभी तो आनी चाहिए। चलिए जफरुल्लाह जी, मैं एक सवाल करना चाहती थी और मुझे लगता है मैं आप ही का जवाब ले लूं इस पे। देखिए मुख्य रूप से एक जो बात है जो समझ में आती है, मान लीजिए पेपर लीक हुआ, दोषियों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं, फीस नहीं लेंगे, दोबारा से इस परीक्षा को कंडक्ट कराया जाएगा। एक बात यदि हम सरकार पर दोषारोपण करें, यदि सरकार कांग्रेस की होती या सपा की होती या भारतीय जनता पार्टी की है, किसी की भी होती, तो ये बिल्कुल सही है कि सरकार पर आरोप लगते हैं। लेकिन मुझे बस एक बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने ये करवा दिया?
क्या जो अधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं या योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं या शिक्षा विभाग में ऐसे भ्रष्ट लोग होंगे जिनके द्वारा ये हुआ हो, जिनको फायदा हो रहा हो? मैं ये बहुत स्पष्ट सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये सरकार किसी की भी होती तो नाम उसका आता। तो मुख्य रूप से हम किसको, मुखिया को जिम्मेदार माने या उस विभाग के लोग जो अधिकारी हैं उनको जिम्मेदार माने? जफरुल्लाह जी। देखिए राखी जी, कहीं न कहीं कुछ तो लूपहोल रहा होगा जिसके कारण ऐसा हुआ, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, शक की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। यूपी टेट जो है इसको संचालित करने का कार्य करता है, DEIED एग्जाम रेगुलेशन अथॉरिटी का ये काम है जो ये एग्जामिनेशन कराता है। बिना डेट के लोगों के मिले हुए ये पेपर लीक नहीं हो सकता, तो निश्चित तौर से इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार का हस्तक्षेप होना चाहिए और सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि आपको लगता है कि इस चीज की जानकारी मुखिया तक नहीं होगी या हो गई है इसलिए हो रहा है? क्योंकि देखिए मुझे तो नहीं लगता, ये आपने बोला और इसलिए मैंने सवाल लिया था। किन कारणों से होता उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हाँ। मैं सिर्फ इस बात में जाना चाहता हूं कि 21 लाख उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों के भविष्य को जो अंधकार में बार बार धकेल दिया जा रहा है। ये पहला पेपर नहीं है लीक होने का। हाँ। ये 15वां पेपर है, पूरी सूची लेके बैठा हूँ। कहाँ तो वादा था 70 लाख रोजगार देकर 1 नंबर बनाने का, लेकिन बना दिया पेपर लीक में 1 नंबर। आप फेरिस्त देख लीजिए, बड़ी लंबी फेरिस्त है। अगस्त 2017 में सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हुआ। फरवरी 2018 में यूपी PCCL का पेपर लीक हुआ। अप्रैल 2018 में यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड का पेपर लीक हुआ। लंबी फेरिस्त है। अगस्त 2018 में स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हुआ। सरकार बनाने का 2017 में आप देख रहे थे, जिनके साथ आपने मिलकर के, जिनकी इससे पहले सरकार उन्होंने कितने, उनकी सरकार में कितने पेपर आउट हुए पता है आपको? याद है? समाजवादी पार्टी के साथ आप चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने पेपर आउट हुए आपको याद है? अनिल यादव जी यूपी किसी के नहीं बोल रहा था, तो मैं उम्मीद करूंगा कि कोई मेरे बीच में नहीं बोलेगा। मैंने बहुत बार ये रिक्वेस्ट किया है सभी से, और मुझे भी देखिए एक बार हो सकता है आपको बात पसंद नहीं, आप इंटरप्ट करें, पर बार बार ऐसा नहीं होता। आपको याद है? एक करके बात रखिए अपनी प्लीज। 2015 का पेपर लीक हुआ था। अनिल यादव के आदेश पर उनको किस तरीके से बनाया गया और जात विशेष के लोगों को समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में किस प्रकार से लाभ दिया गया आपको याद है? आप उन्हीं के साथ गठबंधन बना करके चुनाव लड़ रहे थे, तो कुछ उनको भी याद कर लीजिए जो लोग मिल करके जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सत्ता का ख्वाब देख रहे थे और दोनों मिल करके 50 सीटें नहीं ला पाए, इसका कारण यही रहा। और मैं आपको बताऊं, देखिए पेपर लीक तो पहले नहीं हुए राखी जी, पेपर लीक हुआ है और उसका अफसोस है, सरकार कार्रवाई कर रही है। एक मिनट, देखिए सवाल ये है, एक मिनट केसी जैन जी सवाल ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ, विपक्ष को आपत्ति इस बात की है कि कई बार ऐसा हुआ है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती या क्यों कठोर नहीं हुए, रिपीटेशन क्यों हुआ? केसी जैन जी मेरा सवाल सुन रहे हैं? के मामलों में नंबर 1 सरकार बन गई। देखिए पहले क्या होता था, CPMT का पेपर लीक हुआ 23 जून 2014 को किसकी सरकार थी? 2014 में 2015 में यूपी PCCL का पेपर लीक हुआ। 19 मार्च 2015 को किसकी सरकार थी? 13 जुलाई 2014 को रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा का पेपर लीक हुआ। किसकी सरकार थी? मतलब जो बोले तो बोले, दिल्ली का बोले, अरे समाजवादी पार्टी के लोग पैसे लगा रहे, घोटाला करते रहे और हमारे बच्चों के साथी को लाठीचार्ज कराते थे, परीक्षार्थियों पे इसी बोर्ड की नदी में, इसी बढ़िया, अच्छा है, मुझे लगता है बहुत सम्मानीय है, समझदार है, पता नहीं इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं। एक एक करके अपनी बात रखेंगे तो स्पष्ट होगा, लोगों तक मैसेज जाता है, लोग देखते हैं। बड़ी देर से गोली नहीं चलाई नौजवानों के और उसके बाद में
लाहौर का नाम लीजिए, लाहौर का। माननीय उच्च न्यायालय में एसपीए जब दाखिल हुई तब इन्होंने न्यायालय ने आदेश दिया 2015 में पीसीएस का पेपर लीक हुआ। जब न्यायालय ने आदेश दिया तब इन्होंने बोला कि हाँ पेपर लीक हुआ था, नहीं मिलते 12 घंटे भी नहीं मिलते। प्रदेश का युवा आज सड़कों पे बहुत परेशान है। आज बस कर लीजिए, लेकिन जब यही नौजवान आज बस जाके जो पेपर नहीं दे पाया है और वो बहुत कर लीजिए। आज बस बोलिए, पेपर लीक होगा सरकार मानने के बाद बोली कि पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट की सरकार के बाद पेपर रद्द हुआ है। तो कर लीजिए, लीक हुआ है। बोलिएगा। मैं तो बस सुन रही हूँ और जो लोग सुन रहे हैं उन तक क्या मैसेज जा रहा होगा वो आपको समझ में आ रहा है। नौजवान सड़कों पर एक एक करके अपनी बात नहीं रख रहे ना, कोई बात स्पष्ट रूप से आ ही नहीं रही है। किराया कौन देगा? जो रात भर पड़े रहे क्षेत्रों पे वो रात कौन देगा? वो भविष्य कौन देगा? आप छोटे भ्रष्टाचारी लोग हैं। आप नौजवान आपको चिंता है, आपके आज बहुत चिंता सता रही है। 2015 में जब पीसीएस का पेपर यादव के रहते हुए लीक हुआ था, जिनको आपने अपने लाभ के लिए पार्टी के लाभ के लिए बना दिया था, फार्म का पैसे के अलावा किराया दीजिए। बस का किराया कौन देगा? टेम्पो का किराया कौन देगा? उसके सपनों का किराया कौन देगा? हम किस विषय पे बात कर रहे हैं? आप लोग किस विषय पर बात कर रहे हैं? जो और मेहमान है वो चुप बैठे। ऐसे चर्चा होती है क्या? ऐसे चर्चा होती है क्या? मतलब डिबेट की कोई गरिमा नहीं है, चर्चा की कोई गरिमा नहीं है, विषय गंभीर है और कैसी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं आप लोग? प्लीज सुनिए तो, पूछ क्या रहे हैं उसका जवाब क्या एक एक करके बोलिए। हो गया जवाब प्लीज। ये कौन बोलता है पहले बीच में? पहले बताइए बीच में कौन बोलता है? लाहौर ले आएंगे, गोली ले आएंगे, पता नहीं क्या क्या ले आ जाते। हम पेपर लीक पे बात कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें बीच में आ रही है। लाहौर से ये अच्छा सचेत नहीं है डिबेट के लिए। मैं कब से यहाँ से बोल रही हूँ, प्लीज देखिए मुझे एक बात बताइए। आप सबका सम्मान है, आप सबकी बात का सम्मान है, जैसे आप लोगों का सम्मान है, दूसरे मेहमानों का सम्मान है, थोड़ा सम्मान मेरा रखिए, इस डिबेट का रखिए प्लीज। सम्मान तो है लेकिन ये तो रखे बात को। आज पेपर लीक की होती है पहुंच जाते हैं लाहौर, बात पेपर लीक की हो रही है पहुंच जाते हैं गोली पे। अरे कब तक गोली डंडा चलाओगे भाई? समय खत्म हो गया है। 21 लाख नौजवान जो रात भर बस स्टेशन पे पड़ा रहा, रेलवे स्टेशन तो गर्भवती थी, जो बेचारी हमारी बहन हाथ में बच्चे लिए हुई थी, उनकी बात नहीं करोगे आप? अरे आज तो झूठ मत बोलो भाई। आप कहो कि कार्रवाई करेंगे जो कभी नहीं करते हो। आज तो शर्म कर लो कि आज भी नहीं करोगे। ठीक है जफरुल्लाह जी, आज बात रखिए। इतने सारे पेपर लीक होने के बाद आप कह रहे हो कि जो है पिछली सरकार। अरे आपने क्या किया? आप अपनी बताओ। प्रदेश के आपकी सरकार है, आपके मामा जी बैठे हैं, आप बताइए आप क्या कर रहे थे? आपकी ये प्रश्न का उत्तर नहीं पता है। मेरा जिससे सवाल है प्लीज वही लोग बोलेंगे तो अच्छा होगा। प्लीज प्लीज बोलने की आदत है, ये प्रश्न का उत्तर नहीं होता है। तब आपने उसको निरस्त किया, आप लटका रहे बच्चों को भेज में रखा, आपने भेज में रखा और कोई कार्रवाई आपने नहीं की। कितने लोग उसे पकड़े गए थे? क्या कार्रवाई आपने की थी? कितनों से आपने फीस ली? जफरुल्लाह जी आपकी हिम्मत हो तो अपने वो नहीं, मैं उनको मैं मुझे बताइए ना, मैं यदि यहाँ पर आप सब सम्मानीय का ऑडियो बंद करा दूं क्या अच्छा लगेगा? ये मेरे उसमें नहीं है।
मैं बहुत ज्यादा सोचती हूँ कि कम से कम आप लोग उस चीज को समझेंगे, मुझे ऑडियो बंद नहीं करवाना पड़े, पर यहाँ सुनना ही नहीं है किसी को। कितनी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए? अरे सब पे आ रहे हैं केसी जैन जी, सब पे आ रहे हैं। सिर्फ दोषारोपण देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इसलिए सवाल आपसे ज्यादा है। ऐसे क्यों सोच रहे हैं? 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पूछताछ उसमें हो रही है। मेरा सवाल जफरुल्लाह अजीज से है, प्लीज उनको बोलने दीजिए। मैं ऑडियो बंद करवाऊं? अच्छा लगेगा आप लोगों को? प्लीज बेचारे गए होंगे एग्जाम देने, कोई सर लेके आओगा, कोई देखिए मैं बिल्कुल नहीं चाहती होगा, किस मुसीबत से उस हाल तक पहुंचा। क्या ये देश की मुस्तकबिल है? ये 21 लाख नौजवान जो है, ये आने वाले भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। ये शिक्षक पात्रता का एग्जाम था। इस तरह से तो हल्की डिबेट करके शिक्षा को हल्का न करें। तमाम हमारे जो पैनलिस्ट है, एक डिबेट हो। आ रही हूँ राजीव जी, आ रही हूँ। ठीक है जफरुल्लाह जी, ठीक है। पॉलिसी सजेशन देना चाहिए कि क्या पॉलिसी बने, कैसे बने, सरकार कहाँ कैसे, सरकार की प्रक्रिया तो कितना अच्छी, सरकार लाहौर जाने में बिजी है। जो लोग इसमें दोषी हैं, क्या सरकार ने उन पे कार्रवाई करने का प्रयास किया? क्या कमेटी गठित की? उन पे ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले समय में कोई दुस्साहस न कर पाए। हाँ, और उससे भी ज्यादा इस पर अमल किया जाए। 1 मिनट, 4 साल गुजर गया, 15 एग्जाम का मैंने उदाहरण आपको दे दिया। ठीक है, देखिए वो भी है और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दोषियों पर कार्रवाई करिए, लेकिन आने वाले समय में ये चीजें ना हो, इस पर भी फोकस किया जाए। हम इसी विषय पर बात करें ना, क्यों हम इधर उधर जा रहे हैं? ठीक है राजीव जी, बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। चुनाव को रह गया, कब जागेंगे? राखी जी, विडंबना ये है कि हमारे काबिल मित्र हैं जैन साहब, जो है बहुत बार हम लोग आपस में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह से आज जैन साहब की बौखलाहट दिख रही है कि जैन साहब आज के चर्चा न करके इसके पूर्ववर्ती सरकारों में क्या नाकामियां रही, क्या किया और क्या नहीं किया, उसको गिनाने के बजाय अगर आज वो अपना स्वीकार करते कि नहीं, इसमें किसी न किसी को तो दोषी माना जाएगा, मोरल तरीके से ही दोषी है, लेकिन माना जाएगा। कौन सक्षम अधिकारी है, कौन सक्षम विभाग का मंत्री है जो इसके लिए दोषी है, मानना तो पड़ेगा ही। तो ये तो योगी आदित्यनाथ ने खुद कहा ना राजीव जी, ये तो वो बोल चुके हैं। अगर आप मोरल जिम्मेवारी भी नहीं लेंगे तो इस प्रदेश की जनता, उन घर के बच्चों, जिनके घर के बच्चे आए थे, वो खुद मोरल जिम्मेवारी आपको लेने के लिए मजबूर कर देंगे। बिल्कुल राजीव जी, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। आज 10 घंटा हो गया, स्वीकार भी किया ये अफसोसजनक है कि पेपर लीक हुआ। कमेटी का प्लान बनाने के बाद में भी अगर पेपर लीक हुआ है तो इसकी बड़े स्तर पे जांच होगी। 23 से 24 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उस पर कार्रवाई हो रही है। बोलते रहे हैं, उसको हम मान लें। तो विश्वास नहीं है उत्तर प्रदेश में कि जो भी पुलिस का अफसर बोल देगा उसको हम विश्वास में ले लेंगे। हमको चाहिए सरकार से वक्तव्य। सरकार कहे कि नहीं, एक कमेटी गठित करेंगे, 5 आदमी की टीम, विधानसभा की टीम बना करके गठित कर देंगे, इसकी जांच करेंगे। 10-15 बार हो गया जैन साहब, ठीक है, पहली बार थोड़ी ना हुआ। ठीक है, 1 मिनट। हाँ केसी जैन जी, अब अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए राखी जी, अभी आदरणीय राजीव जी जो बात कह रहे थे कि सरकार को कम से कम नैतिक जिम्मेदारी लेनी है, तो हम इनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। और सरकार ने अफसोस भी जाहिर किया है, जिम्मेदारी भी। जिम्मेदारी लेते हुए ही सरकार ने इस पे कदम भी उठाया है, केवल ये नहीं कि जिम्मेदारी लेकर तो छोड़ दिया। अगर 24 घंटे के अंदर 23 से 24 लोग मॉनिटर पे आते हैं और उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनसे करीब पूछताछ हो रही है, और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वयं संज्ञान में लिया, इस घटना को, क्योंकि बड़ी घटना है, हम इसको छोटी घटना नहीं मान रहे हैं। और जो हमारे भाई बहन हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं जो परीक्षाएं दे रहे थे, उनको निःशुल्क परीक्षा कराई जाएगी। साथ ही साथ 1 महीने के अंदर इसी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, इससे कि समय भी ना बर्बाद। दूसरी बात ये कि अभी राजीव जी ने कहा कि पिछली सरकार की बात कर रहे हैं। देखिए, वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं जिनकी सरकारों में 8-8, 10-10 पेपर लीक हुए, तो बिल्कुल उनको क्वेश्चन लगेगा कि आपकी सरकार में इतने प्रश्न, इतने पेपर अगर लीक हो गए, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस का भी पेपर लीक हो गया, तो सवाल तो उनपे भी उठेगा। और वो केवल आज सरकार को सिर्फ और सिर्फ घेरने का काम कर रहे हैं। आज वो चिंता कर रहे हैं कि आप केवल फीस नहीं ले रहे हैं, आने जाने का भाड़ा कौन देगा। तो ये भी नहीं मानने को तैयार थे कि परीक्षा जो है लीक हुई है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया, तब जाकर के सरकार जागी, तब जाकर के सरकार ने यूपी पीसीएस की 2015 की जो परीक्षा थी उसको
रद्द किया, उसको माना कि हाँ लीक हुई है। तो सवाल इस पे है कि कार्रवाई में डिफरेंस क्या है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमने तत्काल उसको माना, परीक्षा को रद्द किया और तत्काल घोषणा भी कर दी मुख्यमंत्री जी ने कि परीक्षाएं निःशुल्क कराई जाएंगी, 1 महीने के अंदर कराई जाएंगी, लोगों को गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। और राजीव जी एक आपने अच्छी बात कही, एक आपने अच्छी बात ये कही कि इतना पैसा सरकार ने खर्च किया, उसका मतलब क्या निकला। तो देखिए इसीलिए उनके ऊपर इस तरह कार्रवाई हो रही है कि उनकी संपत्तियां भी कुर्क की जाएंगी, उनकी संपत्ति पे बुलडोजर इसीलिए चलेगा जिससे कि आगे से कोई इस तरीके का कार्य करने की हिम्मत न कर सके। क्योंकि क्या होता है कि जेल गए, जमानत हो गए, बाहर आ गए, आदमी कहता है कि करोड़ों रुपए कमा लेंगे पेपर लीक करके, क्या हो जाएगा। लेकिन जब उनके घर पे बुलडोजर चलेगा, जब वो जेल जाएंगे, जब उनके ऊपर गुंडा गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, तो बिल्कुल हमें एक उम्मीद है। केसी जैन जी, लेकिन जो बात आ रही है ना बार बार, जो बात है या जो पीड़ा है लोगों की या विपक्ष की, वो यही है कि बार बार ऐसा यूपी में ही क्यों हो जाता है, बार बार ऐसे पेपर लीक होने वाली घटनाएं यूपी में ही क्यों हो रही है। राखी जी पीड़ा सबकी है और फुल प्रूफ बनाया गया, उसके बाद में भी इसी की जांच जो है अभी देखिए जांच के पहले इस सिस्टम से किस तरीके से हुआ। और रही बात पेपर लीक की, कहीं भी पेपर लीक हुआ हो, लेकिन कार्रवाई जिस प्रकार से माननीय योगी आदित्यनाथ जी कार्रवाई आपने की, अगर इस तरीके से पेपर लीक करने वालों के ऊपर कार्रवाई होती, दिग्विजय जी अपनी बात रखिए। मैं तमाम सारे मामले देखता हूँ, लंबी तथ्य चलती रहती है, लेकिन केसी जैन जी एक मिनट, बिल्कुल भय होगा। ठीक है दिग्विजय जी बोलिए। सुनी थी कि 3 दिन ने जो है भेजा आपने उसको पुलिस वालों को पकड़ के लाने के लिए, तो जो है पता लगा कि जब भारत वाले का पता लगा कि जंगल से पकड़ के नहीं लाया, तो पता लगा कि इधर से उधर कूद रहा था। हमारी काम में कोई कमी नहीं, हम कूद रहे हैं इधर से उधर, लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। ये आपकी सरकार में होता था, 15 दिन पिछली सरकार में होता था, निकल गए, सरकार में होता था, पेपर निकल गए, आप कुछ नहीं कर पाए। आपके कभी बहन जी को गले लगा लिया और कभी कांग्रेस को राहुल जी को गले लगा लिया करके। ये सरकार ये कूदने वाला काम नहीं करती है, ये सरकार सब कार्रवाई करती है। आप लोग जांच भी कराने के लिए कह रहे हैं कि गाड़ी कैसे पकड़ेंगे, इसकी हम जांच कराएंगे। आप लोग जांच भी कराने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार कहाँ चली रही है, ये सरकार खुदाती है, उनकी नहीं है, उनकी खुदाती है। और इसीलिए आपके अंदर भय व्याप्त है, संपत्ति का घोटाला हुआ, इसलिए भय व्याप्त है क्योंकि आप दिल्ली दोबारा घोटाला हुआ कर पाएंगे। पिछड़ा सेंट्रल हमारी कमेटी नहीं है, दोबारा नहीं पार कर पाएंगे। कमेटी है उसमें का घोटाला हुआ, आपने क्या किया? सेंट्रल की कमेटी कहती है कि घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट कह रही है घोटाला हुआ, आपने क्या किया? कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने का जो प्रयास करते हैं, कुछ जनता ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है। आप उनको न्याय कब दोगे? न्याय मांग रहे हैं वो लोग, जो अपराधी है उनको आप लगातार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए केसी जैन जी, दिग्विजय जी प्लीज देखिए समय की सीमा है, प्लीज मुकदमे हम वापस ले लेंगे। ये जो अपराधियों के मुकदमे, केसी जैन जी, दिग्विजय जी प्लीज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, प्लीज चुप हो जाइए, अभी समय की सीमा है और बहुत सारे सवाल हैं, उनके बारे में सोचें। और जो गोली से छुट्टी पाएंगे तब ना, मेरी बात सुनेंगे प्लीज। पुलिस पर ही खत्म है और अब इनकी सरकार भी खत्म है। 4.5 साल के बाद में ये बता रहे हैं पिछली सरकार पेपर आप कहाँ सो रहे थे? देखिए हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, प्लीज रुक जाइए अभी एक, देखिए समय की सीमा है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और ये विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए लगातार जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं, मेरा सभी मेहमानों से एक रिक्वेस्ट है, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर होनी हैं। उन 21 लाख जो छात्र हैं जिनके साथ या गलत हो गया या अब उनके साथ क्या होगा, ये निश्चित तौर पर एक चर्चा का विषय है। आगे किस तरीके की जांच होनी है, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वाकई में यूपीटीटी का जो पर्चा लीक हुआ, ये वाकई में एक बड़ी हुई है। चलिए राजीव जी, लगातार जिस तरीके से ये बात चल रही है, अभी मुख्य रूप से क्या किया जाए? देखिए राखी जी, अभी क्या, ये तो जैन साहब की पार्टी जिस तरह से अपने को कहती थी पार्टी विथ डिफरेंट, तो पार्टी विथ डिफरेंट का मतलब क्या रह गया? जब आप हमारी चर्चा करेंगे, जब आप समाजवादी पार्टी की चर्चा करेंगे, जब आप कांग्रेस की चर्चा करेंगे,
तो पार्टी में डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। और रही बात, जब आप इतने बुलडोजर अगर चलवा दिए होते, कह रहे हैं आप कि हम ठोको नीति अपनाते हैं, हम बुलडोजर वाली नीति अपनाते हैं, हम घर कब्जा कर लेते हैं, हम कुर्की नीलामी कर देते हैं, अगर ये पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कर दिया गया होता तो शायद ये 8वीं, 10वीं, 15वीं जो भी टाइम हुआ है, इसकी नौबत आज ना आती कि आज इस तरह से बच्चे रोड पे भटकते इस ठंडी में और उसमें। तो ये सारी चीजें हैं। रही बात, हमने एक बार अभी कहा था आपसे कि मोरल जिम्मेवारी तो योगी जी लें, उनके मंत्री लें, संबंधित शिक्षा विभाग के द्विवेदी जी लें, या इस विभाग को जो हैंडल कर रहा है उसका प्रमुख सचिव ले, चेयरमैन ले, किसी न किसी को तो जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज है, अगर आप चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो एक मजिस्ट्रेटियल, न्यायिक मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के द्वारा एक टीम बनाकर इसकी जांच की जाए और पुनरावृत्ति ना हो, इसके बारे में देखिए। पुलिस इसकी पुनरावृत्ति कतई नहीं रोक सकती है, कतई नहीं रोक सकती है, जब तक कि इसकी एक सुदृढ़ व्यवस्था लीक प्रूफ ना कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप कह दीजिए कि नहीं, हमने तो पुलिस व्यवस्था में कह दिया इसको रोक दिया जाए, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुलिस के पास ये पेपर नहीं जाते हैं। पुलिस तो एक सुरक्षा देती है, पेपर रहता है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास, पेपर रहता है मजिस्ट्रेटों के पास, एसडीएम के पास। कहीं ना कहीं राखी जी पेपर कौन लीक करता है? किसी न किसी जिला मुख्यालय से पेपर लीक होता है। और अब तो व्यवस्था ये कर दिया गया है कि पेपर पहले दिया ही नहीं जाता है, पेपर के बंडल संबंधित विद्यालयों को मजिस्ट्रेट ले जाके उपलब्ध कराता है 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले। तो पेपर लीक कहां से हो जाते हैं? इसका मतलब कि इसमें बड़ी मछली है, और वो बड़ी मछली एसडीएम, मजिस्ट्रेट के रूप में है। इतने बड़े लोग जब इसमें शामिल होंगे, शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी शामिल होंगे, तब ये पेपर जाकर के लीक होगा। किसी आम या अदना आदमी या कोई प्रिंसिपल कह ले या कोई छोटा विद्यालय का प्रबंधक कह ले, वो इस पेपर को लीक कतई नहीं कर सकता है, तो 2 मिनट पहले कर सकता है। मुझे तो एक बात और समझ में नहीं आती है कि ये इस तरह से करके होता क्या है? थोड़ी सी चीज के लिए, थोड़े से फायदे के लिए, या फिर माहौल खराब करने के लिए आप इतने लाखों छात्रों का भविष्य कैसे बर्बाद कर सकते हैं? राखी जी, ये ऐसे लोग हैं, चाहे वो विभागीय लोग हों, सर्विस के अंदर हों या बाहर हों, ये ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि थोड़े समय में, अल्प समय में अरबपति खरबपति बनने का जो सपना है वो ऐसे ही पूरा होता है, और बहुत सारे लोगों ने पूरा किया। बिल्कुल, ऐसे बहुत घोटाले हमने देखे हैं। माफिया, परीक्षा माफिया, आपने देखा होगा भूमाफिया के कमर तोड़ने निकले थे जैन साहब, लेकिन कमर तोड़ नहीं पाए उत्तर प्रदेश से। केवल गिने चुने 2-4 लोगों को, जो इनके पार्टी के जो विरोधी थे, उनको निपटाए। बाकी लोगों को हम लोग देख रहे हैं जिला मुख्यालयों में कोई भूमाफिया कहीं वैसे निरंकुश था, और वो लोग तो शामिल हो गए जैन साहब की पार्टी में। हमको तो लग रहा है कि ये नकल माफिया वाले भी सब पार्टी जैन साहब की ज्वाइन कर ली है, इसलिए ठीक है। जफरुल्लाह जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है राजीव जी, लगे हुए हैं। ठीक है जफरुल्लाह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ राखी जी, आज जरूरत इस बात की है कि उन सभी संभावित कारणों को जल्द से जल्द पहचाना जाए, उसे चिन्हित किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई अपराधी ये काम करने से पहले हजारों करोड़ों बार सोचने को मजबूर हो जाए। जो इसकी कमियां हैं उसको देखा जाए, और आने वाले आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में जो बच्चे हैं उनके रहने का, उनके खाने का, उनके आने जाने की फीस और सारे पैसे का इंतजाम सरकार करे। ठीक है, मुझे लगता है उनके साथ न्याय हो सके। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। 21 लाख लोगों के घर में चिराग नहीं जले। वो बड़ी उम्मीद से एग्जाम देने गए होंगे और कई सालों में तैयारियां वो किए होंगे। उनके दर्द को मैं बखूबी समझ सकता हूं, क्योंकि मैं एक एकेडमिशियन हूं। मैं बेहतरीन तरीके से समझ सकता हूं उनका दर्द क्या है। बिल्कुल, तो सरकार को इससे निर्णय लेना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। दिग्विजय जी का एक छोटा सा मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। दिग्विजय जी देखिए, हम सिर्फ वाकई में बहुत बार ऐसा हो चुका है यूपी में, या बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसा हुआ, लेकिन अभी बात इस चीज की है कि ये वाकई में पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। ये इसको लेकर क्या करें? देखिए, जानकारी सबको होगी भी कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी और उन्होंने पहला पेपर संगत कराया वायरलेस वाला, तब ये बाहर की एजेंसी लेकर आए। अमेरिकन एजेंसी बताया जाता है कि अमेरिकन एजेंसी के थ्रू जो है ऑनलाइन कुछ होना था एग्जाम। उस समय भी ये प्रॉब्लम इनके सामने फेस है। तो ये बात समझी जानी चाहिए कि विभाग का इनका कार्रवाई असल में साल भर को पकड़ के ही कर दी जाती है, या कोई जो करने वाले जो भी लोग होते हैं उनके खिलाफ जो है
पता नहीं है सही होते हैं कि गलत होते हैं, नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई का ढिंढोरा पीट दिया जाता है, इतने गिरफ्तार, इतने गिरफ्तार, इतने गिरफ्तार, और बात खत्म हो जाती है और लोगों के दिमाग से चली जाती है। लेकिन सच ये है कि जब तक डिपार्टमेंट अगर इन्वॉल्व नहीं होगा, जब तक अधिकारी इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक ऐसा कैसे संभव है कि पेपर लीक हो जाता होगा। तो जड़ पे अगर जा रहे होते तो पेपर लीक होना, फिर होना, फिर होना, फिर होना, फिर होना, ये किसकी कमजोरी है? ये सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। खाली कहने से नहीं इकबाल बुलंद होता। दूसरों पे आरोप लगाएंगे, आप कहाँ हो? आपको भी तो खड़ा होना चाहिए। कोई व्यवस्था धीरे धीरे जिस तरह से लागू की गई थी, व्यवस्थाओं में किस तरह से परिवर्तन करना चाहिए था, आप उसकी बात नहीं करते। आप सिर्फ अपनी पहाड़े पड़ते हो, कहते हो कि हमने ये कर दिया, हम बुलडोजर चलाएंगे। ऐसा नहीं होता। या टीवी पर आकर ये कह देना कि हम उनसे किराया नहीं लेंगे, हम उनसे पेपर के फीस नहीं लेंगे, लेकिन इससे पहले तो आपने सबकी फीस ले ली। आप ये तय करिए कि सरकार का इकबाल कितना बुलंद है, सरकार कितना काम कर पा रही है। और सिर्फ पेपर ही लीक के मामले में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, बहस लंबी होगी, लेकिन जब खुद पुलिस के लोगों पर अभी एफआईआर दर्ज कर दी गई कि उन्होंने झूठ किसी को फंसाने की कोशिश की। कानपुर में जब पुलिस पे ही लोगों पे, उन्होंने जो लड़का किडनैप हुआ था उसका पैसा पुलिस ने दिलवाना चाहा और पुलिस अब जो अपराधी पुलिस के सामने पैसे लेके भाग गए। तो इस तरह की जब घटनाएं होंगी तो अपराधियों का इकबाल ज्यादा बुलंद होता है सरकार से। और ये कितना भी चीखें, चिल्लाएं, कुछ भी कहें, लेकिन किसी भी फील्ड पर इनकी सरकार जो है सक्सेस नहीं हो पाई, एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई। हर जगह ये फेल्योर है, क्योंकि इन्होंने काम से ज्यादा बातों पर ध्यान दिया है और कभी भी ठोस रणनीति पर उतर के नहीं आए। मैं बार बार जिस चीज का उदाहरण दे रहा हूँ कि 69,000 की भर्ती में घोटाला हुआ, सेंट्रल कमेटी पिछड़ा वर्ग ने कहा कि इससे घोटाला हुआ, 4-4, 5-5 नोटिस दी, सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश आए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। आज भी वो छात्र बैठे हुए हैं, आप पता करा लो, आज भी छात्र टंकियों पर बैठे हुए हैं। जो परिस्थितियां हैं पूरे प्रदेश में, ये बात समझनी होगी कि सरकार अपना फेल्योर कब मानेगी। ये कब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं किसको ब्लेम किया जाए? अरे जो प्रदेश चला रहा है वही तो जिम्मेदार होगा कि दूसरा जिम्मेदार होगा। चलिए पहली बार में मान लिया आप जिम्मेदार नहीं, नए नए आए थे, आप नहीं जान रहे हैं, दूसरी बार में मान लिया, लेकिन लगातार पेपरों का लीक होना, लगातार भर्तियों में भ्रष्टाचार होना, बड़ी मुश्किल से आप एक आध भर्ती निकालते हैं, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। तो ये जो भ्रष्टाचारी सरकार है, ये क्यों नहीं अपने आप को ये स्वीकार करती कि हम भ्रष्टाचारी है? या ये कह दीजिए, अगर बाबा साहब, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते नहीं बाबा जी तो बहुत पाक साफ है, ईमानदार सोच है, लेकिन सोच कहाँ है ये तो पता लग जाना चाहिए। या तो भाजपा भ्रष्ट है या स्वयं मुख्यमंत्री भ्रष्ट है, फिर अगर ये दोनों सही है तो अधिकारी भ्रष्ट है। ये तय तो होना चाहिए, कोई तो एक कसूरवार होगा। पिछली सरकार में जब मीडिया किसी भी घटना पर राष्ट्रीय हमारे मुख्यमंत्री का फोटो लगाकर चलाती थी, आज ये सरकार क्यों नहीं लगाकर उनका फोटो चला रही है? कौन है जो प्रदेश का मुखिया है, जिसके निगरानी में सरकार चल रही है, वो वही तो जिम्मेदार होगा कि कोई दूसरा होगा। और पहली बार चलिए, दूसरी बार चलिए, तीसरी बार, हम 3 बार माफ किए देते हैं कि नए मुख्यमंत्री थे, नहीं जानते थे, आए थे मंदिर से, बेचारे कुछ नहीं जानते थे। लेकिन अब 4.5 साल, अब तो 2 ही महीने रह गए चुनाव को। आज आप नवंबर एंड में बैठे हुए हो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इलेक्शन होना है, उस दिन भी आप ये कह रहे हो कि हम कार्रवाई करेंगे, हम अपराधियों पकड़ेंगे, हम बुलडोजर चलाएंगे। अरे भाई, जब इतने पेपर लीक करके आप बुलडोजर नहीं चला पाए, पता नहीं किस पर बुलडोजर चला रहे हो। ठीक है, दिग्विजय जी वापस आती हूँ। केसी जैन जी, देखिए मुझे लगता है एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है, कार्रवाई करेंगे, कुछ लोगों को अरेस्ट किया है, पूछताछ होगी, वो तो चलिए चलेगा। अभी मुख्य रूप से ये भी कह दिया है कि जो स्टूडेंट्स थे या जो अभ्यर्थी थे, परीक्षार्थी थे, काफी बड़ी तादाद में थे, कुछ बाहर से भी निश्चित तौर पर आए होंगे। देखिए सवाल ये है कि उन लोगों के मन में जो अभी पीड़ा है उसको कैसे आप दूर कर पाओगे। दूसरी चीज ये, जब पूरी व्यवस्थाएं थी कि लखनऊ से मॉनिटरिंग होनी थी, सीसीटीवी की व्यवस्थाएं थी कि कोई नकल ना हो, और दावा ये भी किया गया था कि कोई भी गड़बड़ यदि होगी तो वो पकड़ में आ जाएगी। तो यहाँ तो वो सीसीटीवी मॉनिटरिंग तब हो पाती जब एग्जाम होता, उससे पहले इतना बड़ा जो गड़बड़ी हो गई। अब वाकई में ये ऐसा है कि दोबारा कैसे ट्रस्ट कर पाएं कि ये तमाम चीजें नहीं होंगी। ये बहुत बड़ा टास्क हो गया है सरकार के लिए, शिक्षा विभाग के लिए, कि कहीं ना कहीं इन चीजों को बहुत जल्द आपको इस एग्जाम से पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन दोषी थे और उनको क्या सजा दे रहे हैं आप। ये है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए वो एक अफसोसजनक घटनाक्रम है। दूसरी बात ये कि सरकार हर तरीके से परीक्षार्थियों के साथ में है
और किसी भी तरीके की उनको दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। और आपने कहा कि अब जब इस बार हो गया तो अगली बार आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इसके पहले भी बहुत सारी परीक्षाएं ऐसी भी हुई जिनमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होने पाई, कोई पेपर लीक नहीं होने पाया। आप देखिए कि ये 2018 में 18 नवंबर 2018 को ही इसी सीईटी की परीक्षा हुई थी, साफ सुथरे ढंग से परीक्षा पूरा रिजल्ट आया, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो दिक्कत हुई है बिल्कुल इसी की तो जांच हो रही है, और जांच होकर के जो भी, चाहे बड़ी मछली है छोटी मछली है, बड़े अधिकारी हैं छोटे अधिकारी हैं, जो भी जांच के दायरे में आएगा कोई बचने वाला इसमें नहीं है, और बड़ी कार्रवाई आपको होते हुए दिखाई दी। समाजवादी पार्टी के हमारे साथी, हमारे मित्र है दिग्विजय जी, पुराने मित्र हैं, बहुत सारी बातें कर रहे थे सरकार पे और बाबा जी पे, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे कि अनुभवी नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ, उसलिए ऐसा हुआ। अरे आप तो अनुभवी थे, आप अनुभवी थे, फिर ये आजम खां और गायत्री प्रजापति और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद जैसे लोगों को क्यों बचाते रहे? आपकी सरकार रहते कितनी बार ये जेल गए, अब ये लोग जेल में क्यों है? माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया और लोअर कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया और एमएलए कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया, इनको दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा दे दी। आप ऐसे लोगों को सरकार में रखे रहे, सरकार द्वारा बिल्कुल आप ज्यादा अच्छे से सुन लीजिए, चुप रहिए, सुन लीजिए, मैं सुन रहा था आपको, सुन लीजिए, पूरी बात आपकी सुनिए। अब आप सुनिए, हमारे पार्टी में नहीं थे। देखिए राशि जी, इनको चुप करिए, मैं पहले ही आप सबसे निवेदन कर चुकी हूँ कि अपने अपने समय में बोलिए, और मैं कई बार बोल चुकी हूँ, आप सब समझदार हैं, सब सम्मानीय। को क्यों बताते रहे? बाबा जी तो दे रहे थे, सरकार हमारे पार्टी में नहीं थे, आप जानते थे, इसलिए उनको पाले हुए थे। बलात्कारियों को आप रखे हुए थे सरकार में, हमारी सरकार ऐसा काम नहीं करती है। बलात्कारियों में बलात्कारी अभी इलाहाबाद में घटना हो गई दलित बच्ची के साथ। विषयांतर मत होइए, वरना फिर मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। विषयांतर मत होइए। पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, जिम्मेदार कौन, इस पर ही रहिए, इस पर ही रहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे यही डिफेंस है। अरे ये अदालत में बेटी को जला के दिग्विजय जी, दिग्विजय जी, आपकी ऐसी शब्दावली है, जनता पार्टी को शर्म इस्तेमाल करेंगे। विषयांतर होंगे तो मेरे को फिर यहाँ से किसी और मेहमान के पास जाना पड़ेगा। मैं बोलने नहीं दूंगी प्लीज, मैं किसी और विषय पे बोलने ही नहीं दूंगी। बेटी की हत्या हो गई, बताओ गोरखपुर के अंदर 59 बेटी की हत्या हुई कि नहीं हुई? आप प्लीज इस मुद्दे पर बात मत करिए, आज का जो विषय है उस पर बात करिए। आप जवाब नहीं दे पाओगे, गलत बात है। आपको एक ही नजर माफिया नजर आ रहे हैं। हमारे कभी दल में थे ही नहीं, हमारे दल में नहीं थे, परिवार के लोग जानकारी नहीं है और इकलौता ना गलत है। आप जानकारी देखिए, मुख्तार अंसारी का क्या हुआ, बाकी लोगों का क्या हुआ, ये सब लोग जानते हैं, जनता जानती है, देश जानता है। आज की चर्चा जिस विषय पर उस पर करिए, मैं बोलने नहीं दूंगी, मैं बोलने नहीं दूंगी आपको। टीटी के पेपर पर बात करिए, जिम्मेदार कौन है, क्या करेंगे, कैसे उनकी पीड़ा दूर करेंगे, इस पे बात करिए। मैं किसी और विषय पे बोलने नहीं दूंगी, प्लीज प्लीज। राजीव जी अपनी बात रखिए, यदि ये चुप नहीं होंगे तो मुझे ऑडियो गिराना पड़ेगा। राजीव जी आप अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? मुकदमे अखिलेश जी वापस ले रहे थे, मुख्यमंत्री ने अपने मुकदमे वापस ले लिए, अपने मुकदमे खुद वापस ले लिए। केसी जैन जी, दिग्विजय जी, प्लीज बहुत सम्मानीय, फिर भी मुझे मजबूरी में बोलना पड़ा है। लास्ट वार्निंग टू बोथ ऑफ यू, प्लीज चुप हो जाइए, मैं ऑडियो बंद करा दूंगी। और परेशान हो गए केसी जैन जी, थोड़ी और बचे रही, अभी और परेशान होना है, ठीक है, अभी माथा पीटना है। चलिए आपका ऑडियो बंद है, ऑडियो बंद है, बोलते रहिए। मुझे मजबूर कर रहे हैं आप, मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं बहुत देर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज प्लीज। अच्छा नहीं लगता कि मुझे ऐसा बोलना पड़े, प्लीज। कीजिए, किसी और दिन रख लीजिए ऐसा डिबेट जिसमें जो है मुकदमों पे ही बहस हो जाए कि किसके कौन से दल के कौन कौन सांसदों और कौन कौन विधायकों पे मुकदमे हैं, एक दूसरे को खोल लिया जाए पोल पट्टी। जैन साहब, समाजवादी पार्टी के तो अभी कम विधायक है, 47 विधायक है, हमारे तो और कम हैं, लेकिन आपके तो 134 विधायकों के ऊपर बड़े बड़े आपराधिक मुकदमे हैं। इसलिए
अब इस विषय पे ना हम लोग चर्चा करें, चर्चा कर लें। आज जो बच्चों का विषय है, जो दुख दर्द है, समाजवादी पार्टी से पर खुद ही मुकदमे थे। तैयारी कर रहे हैं आप समाजवादी पार्टी से। देखिए, यदि ये चर्चा करेंगे तो ये भी सुन लीजिए सभी लोग, यदि ये चर्चा करेंगे तो कौन किसको छोड़ छोड़ के किस किस दल में जा रहा है, ये मुझे भी पूरे आंकड़े हैं, लेकिन मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहती कि हम इलेक्शन की रणनीति पे बात करेंगे तब करिएगा। मैंने कहा जयंत जी बोलेंगे, जयंत जी नहीं बोलेंगे। आज बच्चों के विषय पे चर्चा लेकिन बलात्कारी मंत्री नहीं है हमारे वहाँ पे, हमारे यहाँ पे बलात्कारी मंत्री बना के नहीं बैठे। हमने सवाल उससे खड़ा किया। यहाँ 21 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य पे बात आ गई, छात्रों के भविष्य पे बात आ गई। आप लोग सांसद, विधायक, मंत्रियों पर किस तरह केस है उस पर बात कर लें। साक्षी महाराज की भाषा के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए समाजवादी पार्टी के लोग ये सही है। साक्षी महाराज ट्रैक्टर न चलवा देना भाई, डर लगता है तुम बोल रहे चलवा तो ठीक है, ट्रैक्टर भी चलवा देते। समाजवादी पार्टी के लोग ये सही है मुख्यमंत्री के लिए। हमारा एक कथन था कि जिस पर जवाब दिया है कि आपने बलात्कारियों को मंत्री बना रखा था, ऐसे मुझे लगता है हम इस विषय पर, मैं सुनिए हम एक विषय पर, इस विषय पर फिर किसी दिन बैठेंगे और यही एक दूसरे की पोल पट्टी खोलिएगा। कुछ आंकड़े मैं भी आपको बड़े रोचक बताऊंगी। अभी तो हम आ जाए छात्रों के भविष्य पर प्लीज। आज का जो मुद्दा है, सुन ही नहीं रहे हैं, बोलने के बाद भी नहीं सुन रहे हैं। एक चर्चा मान के चलिए, ये चर्चा जो है केवल 21 लाख लोगों के विषय नहीं है। आज ये चर्चा, जो बच्चा टेम्पो में बैठ रहा है तो टेम्पो का ड्राइवर भी पूछ रहा है, ऑटो का ड्राइवर भी पूछ रहा है। जो बच्चे ट्रेन में हैं चर्चा कर रहे हैं तो उसमें लोग लाखों करोड़ों चल रहे हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं। आज गार्जियन भी जब घर लौट के बच्चा गया है तो गार्जियन भी परेशान दिखा है, क्योंकि वो 1000 रुपया भाड़ा लेके दिया कि जाओ बेटा कानपुर जाकर के पेपर दे के आओ। इस तरह का विषय हुआ। आज हमको ये सोचने की जरूरत है जैन साहब कि सब लोग मिलके, हर दल मिलके, सर्वदलीय मिलकर के इस व्यवस्था को कैसे सुदृढ़ कर ले। देखिए, आपका घर का बच्चा है तो मेरे घर के भी कोई ना कोई बच्चा गया होगा पेपर देने। इस व्यवस्था को कैसे हम सुदृढ़ कर सकते हैं? क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी तो IT सेल में इतनी मजबूत है कि कहने को नहीं है राखी जी। तो अब तो इनको ये व्यवस्था की तरफ सोचना चाहिए कि क्यों ना हम बच्चों को घर पे ही बैठे बैठे इस पेपरों को दिलवाया जा सके। चलिए, ठीक है कि इस तरह की व्यवस्थाएं, अब समय की सीमा है, प्लीज कोई भी मत बोलिएगा। जफरुल्लाह जी, आप अपना पक्ष रखिए प्लीज, समय की सीमा है, प्लीज इंटरप्ट मत करिएगा कोई भी, प्लीज। देखिए राखी जी, यह घटना या इसके जैसी घटना, समझ घटनाएं एक रिसर्च का विषय होता है, उसकी फाइंडिंग पे पहुंचना होगा। इस तरह से बहस करना और विषय से अलग हटकर बहस करना, उससे निर्णय नहीं निकल पाएगा। उससे 21 लाख उन नौजवानों के भविष्य का निर्णय नहीं हो सकता। आज इतना कठिन दौर आज का है, 21 लाख जिस प्रदेश के लड़कों के घर चिराग नहीं जलेगा, वो मायूस कितनी उम्मीदों के साथ, कितने लंबे समय के बाद भर्तियां आई थी, वो बेचारे उम्मीदों के साथ एग्जाम देने आए थे। तो इससे चलिए, ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पर्चा लीक, निशाने पर सरकार, जिसकी सरकार होती है उस पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, आरोप उन पर लगते हैं, लेकिन बहुत बार ये जो मेहमान थे वो चर्चा से भटके हैं। बहरहाल आगे क्या होगा, दोषियों पर कार्रवाई की बात हो रही है, देखते हैं कितना क्या उनके लिए किया जाएगा। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले